बसपा की लोकसभा की सूची हो चुकी है फाइनल। जानिए कौन होंगे प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने लोकसभा 2024 के चुनाव के जो प्रत्याशी है उसकी सूची जारी कर दी है। ऐसे में इंतजार है बहुजन समाज पार्टी का, आखिर बहुजन समाज पार्टी से वो कौन से प्रत्याशी होंगे जो कि अपने बलबूते पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लड़ने की जो बात की जा रही है उसमें बड़ी दावेदारी पेश करेंगे। और इसी के आधार पर अब सुर्खियां बनी हुई है, इंतजार है लोगों को कि आखिर बहुजन समाज पार्टी से इस चुनावी मैदान में कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे। लेकिन तमाम जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है उन आधारों पर आपके साथ में हम रूबरू करेंगे कि आखिर अब बहुजन समाज पार्टी से तमाम लोकसभा सीटों से कौन से वो प्रत्याशी होंगे, वो ये अभी चुनावी मैदान में साफ तौर पर नजर आएंगे। तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे खबर से आपको रूबरू करवा दूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से सूची जारी कर दी है, जिसमें बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी ने जिस तरीके से 195 अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं, इसमें खास तौर पर जो बंटवारा किया गया है, टिकटों को लेकर जो आवंटन किया गया है, वो भी आपके साथ में एक बार मैं रूबरू कर दूं कि 195 में से तकरीबन 102 सीटें जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा मतलब कि एससी एसटी ओबीसी को देने का काम जिस तरीके से बीजेपी ने किया, और 93 जो सीट है वो पूरी तरीके से सवर्ण समाज को दिया। मतलब कि 50% से भी कम जो सीटें हैं, जो 85 से 90% आबादी रखने वाली जनसंख्या वाला जो बहुजन समाज है, इसको 50% से भी 50% से भी कम सीटें देने का काम बीजेपी ने किया। और 10% जो सवर्ण समाज है उसको तकरीबन जो सीटें 93 मतलब कि 50% से भी अधिक सीटें देने का काम बीजेपी ने किया है। पहली सूची बीजेपी की जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सीटों का आवंटन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 27 टिकटें जारी की है, जिसमें 4 से 5 सवर्णों को दिया और बाकी ओबीसी समाज को टिकटें देने का काम समाजवादी पार्टी के माध्यम से किया गया है। लेकिन अब आप उन सीटों का आपके साथ में रूबरू करवा दूं कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो हो सकते हैं कि वो पूरी तरीके से सही माने जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति होती है कि लोकसभा के जो कि प्रत्याशी होते हैं या फिर लोकसभा के जो प्रभारी होते हैं उसी के आधार पर वो माने जाते हैं कि लोकसभा की सीटें जो है वो टिकट है वो उनको ही दिया जाएगा। उसी के आधार पर तमाम जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, वो तमाम नामों से आपको रूबरू करवा दूं। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने जो सीट को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया है वो है सहारनपुर की सीट। सहारनपुर की सीट से आपको बता दूं कि माजिद अली जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बनाया। हाजी फजलुर रहमान इसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने इस सीट पर जीत भी हासिल की थी। लेकिन यहां से अब बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली, जो कि बहुजन समाज पार्टी से एक लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ बरकरार है, बड़े नेता है, उन्होंने उनको अब माजिद अली इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से अपनी रणनीति के आधार पर प्रत्याशी उतारने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल लंबे समय से इस बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती से चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा इस तर्ज पर जिले से लेकर तो सेक्टर बूथ तक के वो पहुंचने का काम कर रहे हैं। और इनका नाम सबसे ज्यादा अयोध्या और अंबेडकर नगर इस लोकसभा सीट को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो यहां से विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, ये अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता कि जालौन की जो सीट है ये भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जहां पर झांसी और चित्रकूट मंडल के जो इंचार्ज है लालाराम अहिरवार, ये बहुजन समाज पार्टी से जालौन सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मेरठ की जो सीट है, मेरठ लोकसभा, जो कि मेरठ और आगरा मंडल के जो इंचार्ज है मुनकाद अली, इनको दी जा सकती है। ये लगातार बात सुर्खियों में बनी हुई है।
कन्नौज की सीट की आपको बात करेंगे तो कन्नौज की जो सीट है, जहां पर लखनऊ और कानपुर मंडल के जो इंचार्ज है नौशाद अली, ये भी मुस्लिम समाज से आते हैं, इनको ये सीट जा सकती है। इसके साथ साथ नगीना की जो सीट है, ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नगीना सीट से अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं और सुर्खियों में तमाम लगातार खबरें यही देखी जा रही है कि वो नगीना सीट से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसी सीट से आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये भी बात लगातार सुर्खियों में चल रही है, तमाम चर्चा का विषय बनी हुई है। नगीना सीट ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है और आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इसके साथ साथ बहन मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी इन्हें घोषित कर दिया है। ये नगीना सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि बिजनौर सीट के तो लोकसभा के जो प्रत्याशी पिछले वक्त 2019 में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बनाए गए, उनका नाम मलुक नागर है और मलुक नागर बहुजन समाज पार्टी के साथ में बरकरार रहने की लगातार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि अब आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी किन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है। ये तमाम नाम है आपके साथ में मैंने यहाँ पर साझा किए हैं, जहां से ये बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट के अंदर में तमाम ये नाम शुमार हो सकते हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और ये 80 लोकसभा की सीटें बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्धारित करती है कि दिल्ली की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर में है और जहां पर इन तमाम सीटों पर भी कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी के माध्यम से प्रत्याशी को उतारा जाएगा। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट कितनी बड़ी टक्कर देता है, बीजेपी लगातार बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आती है। ऐसे में अब इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तमाम अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा और उनमें किस तरीके से तमाम नाम शुमार मिलेंगे, जिसके जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया है। तो इस पूरे की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।